हेलो एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट। आज के एपिसोड में मैं आपको स्प्लिट टोनिंग के बारे में बताऊंगा। स्प्लिट टोनिंग पहले हम अलग अलग नोड्स में जाके हम अलग तरीके से करते थे। कोई डीसीटीएल लेते थे या कुछ उसकी कोशिश करते थे। बहुत से लोगों ने डीसीटीएल भी बनाए उसके ऊपर। अब दाविंची ने अपने ही एक उसके अंदर इफेक्ट्स पैनल के अंदर जब हम कलर ग्रेडिंग करते हैं वहाँ में स्प्लिट टोनिंग का एक नोड दे दिया है। तो चलिए मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें CST डालेंगे इनपुट के अंदर। और वहाँ पे जाके क्या है, मैंने सोनी जैसे S3 कैमेट सिनेमा किया है वो, फिर सोनी S-Log 3। उसके बाद देखिए अब उसमें चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। अब दाविंची वाइड गैमेट, दाविंची इंटरमीडिएट, ये कुछ चीज़ें आपको ना याद रखनी पड़ेंगी। और उसके साथ ही यहाँ पे देखिए कैसे कलर चेंजेस होने शुरू हो गए। थर्ड नोट हमने डाला, उसके अंदर भी CST डालेंगे आउटपुट के अंदर। इसमें दाविंची वाइड गैमेट, दाविंची इंटरमीडिएट, और ज़्यादातर जैसे हमसे मांगते हैं जो आउटपुट मांगा जाता है रेक 7 और 9 एंड गामा 2.4। ब्रॉडकास्टिंग के लिए ज़्यादातर यही मांगा जाता है। बाकी जो भी क्लाइंट अगर आपसे मांगे वो आपको बता देगा। तो देखिए जैसे ही इफेक्ट्स पैनल में हमने डाला, सारा का सारा किया। अब हम इसको बिफोर एंड आफ्टर करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसको डालने के साथ ही ये पूरा लुक ही चेंज हो गया है। और इसके अंदर थोड़े ग्रेन्स भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे उसको क्लीन करना है, साथ साथ में वो भी करा दूंगा। अब मैं इसके अंदर आपको स्प्लिट टोनिंग का जो है बेसिकली वो आपको कैसे करना है सिखाऊंगा। पहले हम नोट को लेबल करते हैं। पहला इनपुट हो गया और लास्ट वाला हमारा आउटपुट हो गया। कि ये देखिए चेंजेस हैं उसके अंदर। और ये लास्ट वाले में मैं नोट लेबल कर रहा हूँ। ये हो गया हमारा आउटपुट। और बीच वाला जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम करते हैं बैलेंस। तो हम इसमें बेसिकली कलर बैलेंस या वाइट बैलेंस वो करेंगे। ये देखिए यहाँ पे अगर हम परेड के बाद हम वेव फॉर्म में जाते हैं और वेक्टर स्कोप में जाते हैं तो ज़्यादातर क्या है, ये नाइट है और ऊपर ये इससे में रेड कलर जो यहाँ का है और येलोइश जो आ रहा है वो इधर का आ रहा है। तो हम परेड में आए। अब हमने इसमें सबसे पहले क्या किया, राइट क्लिक करके गामा में जाके हमने इसको लीनियर कर दिया। और यहाँ पे आके हमने जो लूमा मिक्स है वो सारा का सारा हम इसको, ये देखिए लूमा मिक्स हम सारा का सारा ज़ीरो कर देंगे। इससे हमें प्लस पॉइंट क्या होता है कि हम उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि जहाँ पे हमने जब कैमरा जिस स्टेज पे जैसे रिकॉर्ड कर रहा था हम सेम उस पैनल पे आ जाते हैं। अब हम गेन में आए, थोड़ा ब्लू चेंज कर रहा हूँ मैं, और उसके बाद थोड़ा लिफ्ट किया, थोड़ा उठाया, डाउन हुई पड़ी है ये सारी की सारी, थोड़ा ब्लू बैलेंस करने के लिए भी सिर्फ। तो अब देखिए हल्का हल्का इसमें चेंजेस कैसे आते हैं। ये देखिए थोड़ा इसको मैंने इमेज को उठा दिया है। अब ये देखिए ये सारी चीज़ आ गई है। अब इसमें यहाँ पे आप देखिए ये जो कलर्स भी हैं वो भी कैसे आएंगे। तो हम जो ग्रेन्स हटाने हैं उसके लिए हम इनपुट से ही पहले एक नोट बना लेंगे जिसको हम उसमें कर देंगे ND, नॉइज़ रिडक्शन के लिए हम ND कर लेंगे। लेकिन इसमें अभी हम डालेंगे नहीं, इसमें हम बाद में डालेंगे क्योंकि वो बहुत हैवी कर देता है सिस्टम को। तो हम बाद में करेंगे। बैलेंस कर लिया हमने अपने हिसाब से, ज़्यादा उस तरह से हम नहीं जा रहे। देखिए वेक्टर स्कोप में भी इसमें सारा का सारा हल्का सा हमने करना और थोड़ा सा किया गेन में करके जैसे हमें ठीक लगे, क्योंकि मैं बेसिकली आपको स्प्लिट टोनिंग दिखाना चाहता हूँ। तो बैलेंस के बाद हमने जो नेक्स्ट नोट बनाया है वो उसके अंदर हमने यहाँ से इफेक्ट्स में जाके सीधा क्या किया, स्प्लिट टोन का उठाया और हमने डाल दिया। अब डालने के बाद अभी जिसमें कुछ चेंजेस नहीं हैं, पहले हम इसको लेबल कर दें स्प्लिट टोन, और जिससे कि हमें कोई इशू ना आए बाद में। अब आने के बाद हम देखिए अभी इसमें कुछ चेंजेस इतने नहीं आए और हमने जैसे ही यहाँ गए प्रीव्यू इन्फ्लुएंस लगाया, ये सारा वाइट आउट हो गया। और ये इसके अंदर ये सारे के सारे अलग अलग तरीके से दिखा रहा है कि हम जब इसमें चेंजेस करेंगे, स्ट्रेंथ चेंज करेंगे, पिवट चेंज करेंगे, ह्यू एंगल चेंज करेंगे, तो इसमें क्या चेंजेस आते हैं। ये देखिए स्ट्रेंथ अभी हम कर रहे हैं, उसके बाद हमने पिवट किया। यहाँ देखिए यहाँ पे थोड़ा इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया, ग्रीन हुआ, यहाँ रेड हो गया, ये देखिए। तो ये ह्यू चेंज करी हमने। और ये हमको क्या लुक देना है यहाँ से हम बहुत सिंपल तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं। प्रीव्यू इन्फ्लुएंस में जाके देख सकते हैं कौन सा कलर का कितनी उसके अंदर पावर आ रही है। तो स्ट्रेंथ के हिसाब से हिला के देख लीजिए। तो ये देखिए जो पहले था इसमें एक तरह से आप इसको वैसे भी बना सकते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर आपने वो अंदर चेंजेस करें ना करें, आप लाइट का सारा उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अब हमने जो नेट न्यूट्रल्स हैं इसको हम प्रोटेक्ट के लिए जैसे हम करते हैं, तो आप देखेंगे इसको जो हमने ऑफ किया है और उसके बाद ऑन करते हैं हम, तो यहाँ पे देखिए टाइमलाइन के अंदर वही सेम सारी चीज़ें हैं। इनपुट के लिए दाविंची वाइड गैमेट, दाविंची इंटरमीडिएट,
दा विंची वाइड गैमेट फिर से हम करेंगे और दा विंची इंटरमीडिएट, क्योंकि हम दा विंची के बीच में कर रहे हैं तो ये उसके लिए सिर्फ करने के लिए किया है। चेंजेस देख लीजिए। अब यहाँ पे असल में आउटपुट वाइड का जो है, जो लेंस का है D55, D60, D75, जो हमारा नेगेटिव का इफेक्ट होता था हम उसको देखने के लिए सारी चीज़ कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ग्रीन आ गया, ऊपर अलग ही आ गया। और ग्लोबल ब्लेंड क्या होता है कि जब हम स्प्लिट टोनिंग कर रहे हैं तो जो पहली इमेज है और बाद में इमेज में हम उसको कितना ब्लेंड करना चाहते हैं, कितने रेशियो में करना चाहते हैं, कितने परसेंटेज में करना चाहते हैं, वो यहाँ से हम उसको सारा कंट्रोल करते हैं, हैंडल करते हैं। तो ये इतना सिंपल हो गया, पहले हमको बहुत कुछ करना पड़ता था। अब प्रीव्यू इन्फ्लुएंस में देख लीजिए, हिलाएंगे आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ, पिवट, यहाँ पे ये देखिए इसके अंदर भी चेंजेस आने शुरू हो गए। पर्पल हो रहा है, ग्रीन हट रहा है, ह्यू एंगल से देखिए पूरा चेंज हो गया। तो ये प्रीव्यू इन्फ्लुएंस करके भी देख सकते हैं और इसको हटा के देखेंगे कॉमन आई की तरह, तो आपको अलग तरीके से ईजिली समझ आना शुरू हो जाएगा। तो हम इसको करके देखिए कितने अच्छे अच्छे कलर आ रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे लाइटिंग होती है, स्पेशल लाइटिंग कर रखी है। इसको अगर आप वैसे ही रिकॉर्ड करके एक वीडियो बना लें तो आपको वैसे ही लगेगा कि कलर आपने वहाँ पे गुरुद्वारे के अंदर उन्होंने ये लाइटिंग करी हुई है, जिससे कि जैसे हम दिवाली पे करते हैं उस तरह से वैसे सारा किया हुआ है। तो ये स्प्लिट टोनिंग को हम अभी सिर्फ बॉडी के हिसाब से देख रहे हैं। कोई फील हमने क्या देना है, ग्रीन, रेड, येलो, जो भी इसके अंदर कलर हम खेलना चाहें। जैसे हम कस्टम में जाएंगे तो और ये ज़्यादा खुल गया। अब इसमें आके हमें न्यूट्रल्स को हमने प्रोटेक्ट किया तो उसमें हमें करना पड़ेगा हाईलाइट की स्ट्रेंथ, शेडोज़ की स्ट्रेंथ हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको अपने हिसाब से कस्टम कर रहे हैं। वो पहले जो था वो एक तरह से बना हुआ था। अब हमने प्रीव्यू इन्फ्लुएंस में जाके भी देख रहे हैं तो स्ट्रेंथ हम थोड़ी बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं। इसको पहले ऑन कर लें, बंद हो गया था। ये देखिए प्रीव्यू में आके करें तो यहाँ से देखिए पिवट जैसे ही हम हिलाते हैं उसमें कितनी चेंजेस आ जाती हैं। डार्कनेस और ब्राइटनेस के साथ साथ वो कलर, टेम्परेचर सारा चेंज कर रहा है। तो ये आपको क्या लुक क्रिएट करना है, क्या चाहते हैं आप उसके हिसाब से करेंगे। और यहाँ पे जैसे स्ट्रेंथ आपने करी अप डाउन, अब ये जो इसके पॉइंट्स हैं इतने सिंपल दे दें। ये देखिए यहाँ पे नीचे कर्व्स में कस्टम में कैसे वो हिल रहा है। अब हाईलाइट आ गए, ह्यू आ गए, तो उसमें शेडोज़ के बाद ये न्यूट्रल्स को जो हम प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये देखिए जैसे ही किया है यहाँ चेंजेस देखिए कैसे आ गए। जैसे ही ऑफ पे ऑन किया तो उसने जो पहले जो जिस जहाँ से स्टार्ट हुई थी इमेज उसी में उसको रख के वो कंट्रोल कर रहा है कि उसके न्यूट्रल्स हैं वो ज़्यादा उसमें इश्यूज़ ना आए, चेंजेस ना आए। तो ये प्रोडक्ट हटा दिया हमने, सिर्फ दिखाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से हमने इसको किया। कस्टम के अलावा यहाँ पे नेचुरल में ज़्यादातर हम करेंगे, सिंपल तरीका है, ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम स्ट्रॉन्ग में जाते हैं तो वही चीज़ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो नेचुरल में करके हमने एक समझा। ये देखिए इतना सिंपल, इतना ईजी कर दिया है कि इसको लेके कोई भी इंसान आराम से ये लुक क्रिएट कर सकता है। वरना पहले हमें बड़ा इशू आता था। अब जैसे हमने इसको सारा हटाया, यहाँ आउटपुट पॉइंट क्या है, कलर स्पेस ओवर ड्राइव्स के अंदर, तो न्यूट्रल प्रोटेक्ट किया हमने। तो यहाँ से हम नीचे बिना जाए भी हम यहाँ पे कुछ भी लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो ये देखिए स्ट्रेंथ को हिलाइए, पिवट को हिलाइए, ह्यू एंगल को हिलाइए। तो ये आपको जैसा चाहिए, जो आपको अच्छा लगे, आप अपना जो मूड आपका है या मूड आप क्रिएट करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप टेस्टिंग कीजिए, फुटेज दीजिए। अगर आपको फुटेज चाहिए आप मुझसे ही मांग सकते हैं। तो ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर मैं आपको करके दिखाता हूँ। वो नीचे जो अमूल वाले की ब्लू है वो उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं। तो ये अब कस्टम में अगर हम जाते हैं तो उसको करके अगर देखते हैं तो ये देखिए कस्टम में आके इसका लुक अलग है। और बैलेंस से ये सब करने के बाद अब क्या है, जब हमने ये सारा कर लिया, अब हम आए यहाँ पे, हमने इसके ग्रेन्स जो है, नॉइज़ जो है, उसको कंप्लीट ख़त्म करने के लिए हमने इसको बंद किया पहले सारों को। और उसके बाद ये देखिए ये न्यूट्रल था। अब यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए अगर आप देखेंगे तो इनको जब मैं ऑफ़ करता हूँ और मैं सिर्फ इनपुट आउटपुट को ऑन करता हूँ तो उसमें देखिए आपको कैसा ये फ्लैट सा, लेकिन इसमें सारा का सारा ये नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। अब इन्होंने नॉइज़ का भी बहुत सिंपल और अच्छा सा दे रखा है। आप यहाँ पे आइए, यहाँ इसको कीजिए, ये इफ़ेक्ट से भी आ जाएगा आपको। यहाँ पे जैसे स्प्लिट हमने लिया था, इसको हटा के हम अगर नॉइज़ डालते हैं, नॉइज़ रिडक्शन, अगर हम ये भी उसके ऊपर डाल देंगे तो सेम चीज़ आ जाएगी। मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। अब यहाँ पे सिंपल तरीका क्या है कि आप यहाँ से गए AI अल्ट्रा NR में गए और यहाँ से आके आपने सिंपल उसको फास्टर बेटर करना है, जो भी थोड़ा बहुत करके आपने एनालाइज करना है। एनालाइज का आपने दबाया और उसने उसको करके प्रोसेस कर दिया। और यहाँ पे देखिए ये सारा का सारा जो नॉइज़ पहले था वो इस टाइम अब गायब हो गया है, स्मूथनेस आ गई है, नॉइज़ बहुत कम हो गया है। तो ये इसको इतना पावरफुल है। और ये देखिए जो इसका जो बना पड़ा है, इसको आप कहीं भी ऐसे पकड़ के हिला सकते हैं
और जहाँ लेके जाएंगे उस एरिया को, उस तरह के एरिया को बाकी सारी इमेज में से ज़्यादा उसको इरेज करेगा। अब उसमें अगर आप जिसको जैसे आप बड़ा करके देखते हैं तो उसका जो आइकन है वो गायब हो गया, लेकिन आइकन उसको बंद करने के लिए भी एक सिंपल सी बात है, यहाँ इसके साथ जो बना है इसको क्लिक कीजिए, वो बंद हो जाता है। और हम इसके बाद इस सारे के सारे को हम ऑफ करके ऑन करते हैं, ये देखिए नॉइज़ क्लीन हो गई और बहुत ही बड़ी इमेज आई है। ये हमारा इस तरीके से बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो नॉइज़ के ऊपर भी मैं एक और एपिसोड बनाऊंगा। तब तक आप ये देखिए, स्प्लिट टोन को आप करना सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए।